अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए 22,500 रुपये उधार लिए और उसी दिन वह उसी ब्याज दर पर, उसी रेट पर, है ना, इसी रेट पर और समान समय के लिए यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि अशोक को देती है, यानी कि दूसरे को चिपका दिया। उसे कितना नुकसान या लाभ होगा? पहली बात तो यहाँ पे लाभ ही होने वाला है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर निकाल लीजिए कि एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 6% के हिसाब से 2 साल का 12% हो जाएगा, 6 दूना 12%। अब आपको 6% के हिसाब से CI निकालना है, 6% के हिसाब से 2 साल का, है ना, 6% सक्सेसिव निकालेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 और 6 एक बार जोड़ देंगे तो 12 हो गया और पॉइंट यहाँ पर 6 छक्के 36 हो जाएगा, ये हो गया, इतना परसेंट आ जाएगा। तो ये आपका CI आया है, क्या आया है? CI, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है। भाई उसने SI पर पैसा उठाया, है ना, किसी से उधार लिए और CI पर पैसा दूसरे को दे दिया तो उसको ज़्यादा प्राप्त हुआ ना, यानी कि लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ 12%, यहाँ 12.36%, यानी कि 0.36% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। इसी लाभ की वैल्यू हमको निकालनी है, ये प्रॉफिट है ना, ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब बताइए कि ये तो आपको मूलधन दिया है, मतलब ये 100% की वैल्यू है। तो जो 22,500 है, 22,500 है, ये 100% की वैल्यू है, तो 100 को नीचे लिखेंगे। हमें चाहिए क्या? 0.36 की वैल्यू, इतने परसेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे कर देंगे 0.36, इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो पॉइंट इसका काट दीजिए। ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया तो नीचे यहाँ पर 100 हो जाएगा। काट पीट कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्या कुछ यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? 6 पंचे 30, है ना, यूनिट डिजिट तो नहीं लग पाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, लगा देते हैं DS, डिजिटल सम। देखिए यहाँ पे कितना आएगा DS? 5 4 9, ठीक है, तो 9 को ख़त्म कर सकते हैं, 6 3 9, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक ना, 9 आ गया। नीचे का तो एक ही आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे किसका किसका DS 9 आता है, तो 7 3 10, यानी 1 DS होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। लाभ हो रहा है तो बस यही वाला होगा। 8 1 9 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कैलकुलेट पूरा करेंगे तो 81 ही आएगा, 81 रुपये का लाभ होगा। समझ में आई बात? तो कभी कभी DS अच्छे से काम कर जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए इस सवाल को देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है ना। इतना लंबा चौड़ा दिया है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होने वाला है अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो। पुनीत ने रीना से कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ले लिया। पुनीत ने यह राशि वेणु को 2 वर्ष के लिए CI की समान दर पर उधार दे दी। 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन 100 रुपये उसने साधारण ब्याज के रूप में चुकाए और ब्याज की राशि और दर यहाँ पे निकालनी है। तो 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? अब ध्यान से देखते जाइए, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 साल का साधारण ब्याज यहाँ पर 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का टोटल साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है? 100 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा? यहाँ पे 50 रुपये हो जाएगा। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1 साल के लिए जो CI और SI होता है ये दोनों बराबर होते हैं। 1 साल के लिए, 1 साल के पहले साल के लिए CI और SI दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे साल पे। टोटल देखिए कि CI कितना लग रहा है? 110 रुपये। ठीक है, तो पहले साल का अगर देखा जाए तो पहले साल का CI कितना हो गया? 50 रुपये, क्योंकि जितना CI उतना ही SI होता है पहले साल के लिए। अब यहाँ पे दूसरे साल का अगर देखा जाए तो दूसरे साल का 1 साल ब्याज तो पहले इतना ही लगेगा, यानी 50, दूसरे साल भी ये ब्याज तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए कि एक्स्ट्रा और कितना बन रहा है, तो टोटल ये कितने हो गए? 50 और 50 100, और टोटल जो CI बन रहा है वो 110 रुपये बन रहा है, यानी कि दूसरे साल में 10 रुपये और बनेगा, ये 10 रुपये और बनेगा। ये जो 10 रुपये है ये इस पर बना है, ठीक है, पिछले वाले ब्याज पर बना है। ये जो 10 रुपये बना है ये इस पर बना है, कुछ परसेंट इसका है ना, इस 50 का ही कुछ परसेंट ये 10 आया है, क्योंकि CI में क्या होता है? पिछले ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, पिछले ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। ठीक है,
चलिए, तो अब ये देखना है कि ये जो 10 रुपये बना है, ये जो 10 रुपये बना है, ये 50 रुपये का कितना परसेंट है ना। ये जो 10 रुपये बना है ये 50 का, किसका, 50 का कितना परसेंट है, यहाँ पे परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 20%। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20 पंचे 100, है ना। ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 20% हमारा रेट होगा। ठीक है, तो रेट हमारा 20% होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये करेक्ट हो रहा है। लेकिन हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मूलधन कितना होगा। देखिए, तो रेट आपका यहाँ पे 20% है, इस 20% की वैल्यू कितनी है, ये जो 20% है ये क्या बताता है, ये बताता है 1 साल का ब्याज। तो 20% जो है, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 साल का ब्याज यानी 50 रुपये। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू 50 रुपये है। हमको चाहिए मूल राशि, ब्याज की राशि, है ना। अच्छा, ब्याज की राशि, है ना, मूलधन, और यहाँ पर तो ब्याज की राशि 100% हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की इतनी है, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए तो 100 बन जाएगा ये, है ना। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 5 25, यानी कि 250 आ जाएगा। तो 250 रुपये और 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन एक दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर सिर्फ एक को ही चेक करते, क्या पता ये वाला अलग आ जाता, तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो चेक करना जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आइए इस सवाल को देखेंगे, ये बड़ा बेहतरीन है। क्या कह रहा है, सियाई पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3025 रुपये और 3 साल में 3327.5 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, राशि और ब्याज की दर प्रतिवर्ष कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा कोई मूलधन है, ठीक है, ये 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में 3025 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर टोटल 3 साल में, तो 2 साल यहाँ हुआ, 2 साल यहाँ हुआ, और आगे 1 साल में, अगले 1 साल में, क्योंकि यहाँ 1 साल होगा, क्योंकि टोटल हमको 3 साल देखना है ना, 3 वर्षों में। तो यहाँ पर अगले 1 साल में कितना हो जाता है, ये अगले 1 साल में 3327.5 रुपये इतना हो जाता है ना, इतना हो जाता है। अब देखिए कि 1 साल में ब्याज बना कितना है, 1 साल में यहाँ से यहाँ ब्याज कितना बना है, तो बताइए कितना बना है यहाँ पर ब्याज। इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाइए, तो पहले तो 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आ गया, 7 में से 5 गया, ये हो गया 2, और 2 में से 2 गया आपका 0, और 33 में से 30 घटा दीजिए, 3 आ गया, है ना, 302.5। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर ब्याज, सॉरी हाँ, 1 साल का ब्याज। ठीक है, किस पर ब्याज बना है, इस पर ना ब्याज बना होगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज पर भी ब्याज बन जाता है ना, तो इस पर ब्याज बना होगा। तो ये नीचे आ जाएगा आपका 3025। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका रेट, क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, यानी 1 साल का ब्याज परसेंटेज जो कि रेट के बराबर होता है, तो यही आपका रेट परसेंटेज होगा। कैलकुलेट करिए, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे लग जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये पूरा खत्म हो गया, 10% आ गया, तो रेट आपका कितना होगा, 10%। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो दोनों हैं ये कट गए, है ना, बचे ये दोनों हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 साल में हमारा राशि 3025 रुपये हो जाता है, तो 10% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा बताइए। तो 10% के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पर डायरेक्टली निकालिए ना। आपको क्या चाहिए, ब्याज की राशि और ब्याज की दर चाहिए, मतलब मूलधन चाहिए हमको। तो देखिए 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 पर 1 जुड़ेगा ब्याज, यानी 11 हो जाएगा। 2 साल के लिए बोल रहा है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 121, है ना। तो 2 साल में इतना हो जाता है, मतलब इसी 121 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 325 यहाँ पर दिया गया है ना। ये 11 से काटिए, देखिए 11 से एक बार काट देंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो बस 11 का मल्टीपल आ जाएगा ना यहाँ पर। 11 का मल्टीपल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या फिर काट के देख लीजिए। 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से इसको काटिए, 11 दूना 22, बचा 8, तो 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, फिर 11 से काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 दूना 22, 11 पचे 55, है ना। अच्छा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो बस आ गया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू, यही तो हमारा मूलधन है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, है ना। तो 2500 और 10%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कितना बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा अच्छे तरीके से। एक और सवाल करते हैं,
देखिएगा सेम टाइप का सवाल है ना, लेकिन सिर्फ इसमें दर पूछा गया है, रेट पूछा गया है। तो 2 साल में कितना हो जाता है, 12,100 रुपये हो जाता है। और 3 साल में कितना हो जाता है, 13,310 रुपये हो जाता है। मतलब 1 साल में ये बढ़ा हुआ है इतना, है ना। तो 1 साल में कितना बढ़ गया, इसमें से इसको घटाइए, तो 310 में 100 घटाएंगे तो 200 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 13 में 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये किस पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है, यानी 12,100 पे बढ़ा है। ये आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा, है ना। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। कट गया 0 से 0, है ना, कट गया ना। तो अब यहाँ पर कटेगा क्या, ये पूरी तरीके से देख लीजिए कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। कुछ हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए 310 में 100 घटाएंगे 210 ना बचेगा यहाँ पर आपका होगा 210, ठीक है, 210 ये इतना होगा, ठीक है। तो बस देख लीजिए 121 से ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 10%, सीधे सीधे 10% आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया सभी को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 96,800 रुपये और 3 साल में 1,06,480 रुपये हो जाती है। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, रेट कितना होगा। 2022 का सवाल है एनटीपीसी का। देखिएगा 2 साल में कितना हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई मूलधन है, मान लीजिए ये जो है ये 2 साल में कुछ हो जाता है। कितना हो जाता है, 96,800 रुपये हो जाता है 2 साल के अंदर, ठीक है। फिर 3 साल में कितना हो जाता है, ये 2 साल का है, ठीक है, ये 2 साल का है। 3 साल में यही राशि कितनी हो जाती है, यहाँ पर बताइए तो। 3 साल में यही राशि हो जाती है 1,06,480 रुपये। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ये 3 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना। अब हम ये आपसे पूछते हैं कि भाई 1 साल में कितना बढ़ा होगा। ये तो 2 साल का था, ये यहाँ पे 3 साल में इतना हो गया। तो इस 1 साल के अंदर कितना बढ़ा है, यानी कितना ब्याज लगा है, ठीक है, 1 साल के अंदर। तो बताइए 1 साल के अंदर कितना होगा। इसमें से इसको घटा देंगे, 480 है ना। तो 0 में से 80 में से 80 गया, या फिर ऐसे समझिए, हाँ ठीक है, 80 में से 0 गया तो 80 बचेगा। ध्यान से देखते जाइए। फिर यहाँ पे 4 है, हाँ 8 है, तो 14 में से 8 गया, ये हो गया 6। फिर यहाँ बचा होगा 5, है ना। तो ये 5 मतलब यहाँ पे 15, तो 15 में से 6 गया होगा तो 9, है ना। 15 में से 6 गया होगा तो 9, और 9 में 9 गया होगा तो 0, ठीक है। यानी इतना बढ़ा है, इतना ब्याज लगा है। किस पर लगा है, इस वाले पर लगा है ना। तो यहीं से नहीं ये बढ़ के इतना हुआ है, तो इस वाले पर लगा है। तो ये 1 साल का हो गया, ठीक है, ये 1 साल का हो गया। तो 1 साल का, ये 1 साल का है, 1 साल का, 1 साल का। तो डिवाइड में हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे 96,800 रुपये रख देंगे, ठीक है। ये हो गया। ये आपका क्या निकल कर आएगा, रेट निकल कर आएगा दोस्तों, यानी दर निकल कर आएगा। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने होगा, आँखों के सामने नाचने लगेगा। ये कट गया 2 0 से 2 0, और ये कट जाएगा एक बार में, मतलब 0, 10%। तो 10% इस सवाल का आंसर आ जाएगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया। इस टाइप के सवालों को डायरेक्ट करिएगा, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस सवाल को देखिएगा, ये भी बेहतरीन सवाल है। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 4 साल में इतना हो जाता है और 7 साल में 1331 हो जाता है। मतलब ये बताइए कि सीधा सीधा यहाँ पर हमारे पास मूलधन है। ये मूलधन 4 साल के अंदर कितना बन जाता है, यानी मिश्र धन के रूप में 729 रुपये बन जाता है, ठीक है, 729 रुपये। फिर 7 साल के अंदर यहीं से, है ना, यहीं से 7 साल के अंदर कितना बन जाता है, ये 1331 रुपये बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब सुनिएगा, ये है 7 साल का, ये है 4 साल का। मतलब हमारे पास ये 3 साल के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, है ना। तो 3 साल के अंदर जो हमारा पैसा है वो 729 से कहाँ पहुँच गया, 1331 पहुँच गया। 729 से 1331 पहुँच गया। बस आपको 1 साल पे आना है ना, क्योंकि रेट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको 1 साल का पता हो कि पैसा हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो 3 साल में यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो 1 साल का निकालने के लिए बता चुके हैं हम आपको। 3 साल का है तो 1 साल का निकालने के लिए क्यूब रूट लेते हैं,
अगर 2 साल का दिया है और 1 साल का चाहिए तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट दोनों का ले लीजिए। क्यूब रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 729 का क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट, और इधर भी 1331 का हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। तो 1331 ये हो गया और यहाँ पर क्यूब रूट। अब देखिए इसका जो क्यूब रूट होता है 729 का, ये क्यूब रूट होता है आपका कितना हो जाएगा बताइए तो जल्दी से, है ना, 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 9 गुणे 9 81, 81 गुणे 9 यानी कि 729। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट 9 हो जाएगा और इसका तो जानते होंगे 11 होता है। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर जो हमारा पैसा है 9 से 11 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है। यानी कि ब्याज कितना बना, तो ब्याज यहाँ पर देख लीजिए कितना बना होगा, 2 रुपये बना होगा। किस पर, 9 पर, तो नीचे हो जाएगा 9%। में चाहिए तो यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा रेट, ये रेट आ जाएगा। तो कितना आया रेट यहाँ पे 200/9, 200/9 करेंगे तो बटे का 9 आएगा, मतलब इकाई अंक देख लीजिए ना, 9 दूना 18, 18 9 त्रिक 27 2, ये नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखिए ना, 9 दूना 18, 18 और 2 20, यानी कि इकाई अंक 0 आ गया, तो यहाँ भी इकाई अंक 0 है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। समझ में आया सभी को? वीडियो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। ये रहा दोस्तों 2022 का प्रश्न NTPC CBT 2 का, बहुत बेहतरीन सवाल है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 साल में इतना और 4 साल में इतना हो जाती है। ब्याज दर कितना होगा ये सीधे सीधे बताना है। तो अब तो आप लगा लेंगे, है ना। देखिए 3 साल में 625 हो रहा है, 3 साल में 625 के बराबर हो रहा है, और 4 साल में वो पैसा कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 675 रुपये हो जा रहा है कि नहीं, 675 हो जा रहा है। मतलब इस 1 साल के अंदर कितना बढ़ा है, 1 साल के अंदर 625 से 675 हुआ, यानी कि कितना बढ़ गया यहाँ पर बताइए तो, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 625 पर बढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 625। ठीक है, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 25 एकम 25 और 25 पंचे 625, 25 चौके, सॉरी 25 25 हम 625, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, मतलब सीधे सीधे आपका 4% आंसर आ जाएगा। NTPC मेंस का सवाल है, बताइए 2022 में पूछा गया था, कितना आसान सवाल है। तो रेट आपका 4% होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखें, ये सवाल है आसान सा, लेकिन इसमें लॉजिक लगाएंगे तभी ये आसान है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है ना। फिर कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि वो राशि 1 है, ठीक है, 1 रुपया है, 6 साल के अंदर डबल हो रहा है। तो 6 साल के अंदर 1 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 का डबल यहाँ पर 2 हो गया, ये 6 साल के अंदर हुआ है। अब कह रहा है कि हर 6 साल में अपने आप की 2 गुनी होती जाती है ना। तो अगले 6 साल में कहाँ पहुँच जाएगा बताइए तो, 2 का डबल हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 रुपये बन जाएगा, ये भी 6 साल। अब यहाँ पर देखिए कि अगले फिर से अगले 6 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का डबल यानी कि 8 हो जाएगा, तो ये 6 साल हो गया। ठीक है, हमको पूछा गया है कि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। स्वयं का मतलब यहाँ पर मूलधन ये रहा, 1 रुपया था, 1 का 8 गुना हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है। तो कितने साल में टोटल हुआ है, 6 साल 6 साल 6 साल, यानी कि टोटल यहाँ पर 18 साल हुआ है। 18 साल में आपका पैसा 8 गुना हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये वाला सवाल भी वैसा ही है, पिछले सवाल जैसा। क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर 10 साल का हिसाब किताब चल रहा है। 1 रुपया था, 10 साल के अंदर 3 गुना हो गए, यानी कि 3 रुपया हो गया। ये काम हो रहा है 10 साल के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अगले 10 साल में स्वयं का 3 गुना होगा, यानी 3 का 3 गुना कितना आएगा, 9 होगा। तो यहाँ पर 1 का 9 गुना हो चुका है कि नहीं, स्वयं का 9 गुना हो चुका है कितने साल में टोटल, 10 साल यानी कि 20 साल हो गया। तो ये तो ओरली करने वाले सवाल थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आगे देखिए,
अब इस सवाल का आंसर देखिए, बहुत आसान है, बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 1 का डबल हो गया, है ना। 3 साल में 1 का 2 गुना हो गया, 1 का 2 गुना हो गया। फिर कह रहा है 128 गुना, तो 128 गुना ये 3 साल के अंदर हो रहा है। अब ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे हम कितना पावर कर दें कि 128 मिल जाए। तो आप जानते हैं कि 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 चौके 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32, फिर 32 दूना 64, फिर 64 दूना 128, यानी कि 3 और 4 7 बार में यहाँ पर हो पा रहा है। तो 7 बार का मतलब क्या हुआ कि इसका पावर जब हम 7 करेंगे तब हमको 128 गुना मिल पाएगा। तो 7 यानी कि 3 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 21 साल हो जाएगा। तो 21 साल में आपका यहाँ पर 128 गुना हो पाएगा। तो 128 गुना यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 वर्ष यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अब ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, ये सवाल आपके लिए है, इसको करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने साल में 256 गुना हो जाएगा। 128 का जस्ट डबल है, मतलब एक बार और चला जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर 24 आएगा, है ना। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है भाई। ये 2 का पावर 8 है, तो 2 का पावर 8 यानी 8 बार 3 वर्ष होगा, तो 8 3 24 वर्ष टोटल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सवाल भी उसी टाइप का है, इसमें भी वही चीज़ बोला गया है कि भाई 8 साल में डबल हो जाता है तो 4 गुना कब होगा। 8 साल में 1 से 2 हो जा रहा है तो 4 गुना, यानी कि 2 का पावर 2, 4 गुना करना है। तो ये जो 8 साल में हो रहा है, ये जो 8 साल में हो रहा है, इसका डबल लगेगा, यानी कि 8 8 2 बार लग जाएगा। तो 8 और 8 यानी कि यहाँ पे 8 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 16 वर्ष। तो 16 साल इसका आंसर, ओरल बताना था इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न भी वैसा ही है, आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 2187 गुनी हो जाएगी, यानी 3 का ये कुछ ना कुछ पावर होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, देखते जाइए, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए अपने आप का 3 गुना हो रहा है, 1 का कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अब इस 3 का पावर देखिए कितनी बार में ये आपका आ पाएगा। देखिए 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 9 3 27, फिर 27 3 81, फिर यहाँ पर 27 3 81 हो गया। फिर आप कर लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें 27 3 81, ठीक है। फिर एक बार 3 का और तो 243 हो गया, है ना। फिर एक बार 3 का और तो 243 का 3 गुना, यानी कि 600 और कुछ आएगा, ठीक है, 600 और कुछ आएगा। फिर एक बार और 3 का गुणा, यानी कि 6 त्रिक 18 पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। यानी कितनी बार में इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गुना हो रहा है, 3 का पावर 7 हो रहा है, 3 का पावर 7 हो रहा है। तो 4 साल में यहाँ से यहाँ था, 4 साल में तो 4 का कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 7 गुना टाइम लगेगा। तो 7 चौके यहाँ पर 28 साल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया कैसे किए हैं। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के सवाल आपको नहीं भूलेंगे और अच्छे से बन भी जाएंगे। देखिए 2021 का सवाल सेम उसी टाइप का है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 4 गुना हो रहा है। 3 साल में मतलब 1 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितने ईयर में, 3 साल में हो रहा है। हमको 64 गुना करना है, तो 64 गुना कैसे होगा, 4 का क्यूब करेंगे ना, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो मतलब 3 बार करेंगे तो 3 का 3 बार कितना हो जाएगा, 3 का 3 बार यहाँ पर, यानी कि 9 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। अगले क्लास में आगे के प्रश्नों को करेंगे और कल सारे सवाल को निपटा देंगे। 115 नंबर क्वेश्चन तक है, सारे सवालों को निपटाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।